हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में एक आदमी पूरी कल्ट की औरतों के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद वो अपनी बेटियों पर भी अपनी गंदी नज़र रखता है। तो ऐसे ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से भी हमारे चैनल पर और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। तो अब बिना किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक कल्ट दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही थीं। इस कल्ट के लोगों का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये लोग सिर्फ जंगल और पहाड़ों में ही रहते थे। इस कल्ट में सिर्फ एक ही आदमी था जिसका नाम सैफट था। सैफट यहाँ का लीडर था। सैफट इनसे जो भी कहता ये सारी औरतें उसकी बात तुरंत ही मान लेती। जितनी भी औरतें यहाँ पर रेड ड्रेस में हैं वो सैफट की वाइफ हैं, और जितनी भी यहाँ पर ब्लू में हैं वो सैफट की बेटियां हैं। यहाँ पर सभी औरतें सैफट को अपना भगवान मानती थीं, और सैफट ने भी इन सबका माइंड वॉश करके इनको यही सब सिखाया था। अब हमें सैफट की एक बेटी दिखाई जाती है जिसका नाम स्टेला होता है। स्टेला की माँ उसको जन्म देते ही मर चुकी थी, और स्टेला भी अपनी माँ को बहुत याद करती थी और स्टेपट से हमेशा उसके बारे में पूछती थी। अब हमें ये भी पता चलता है स्टेपट की गंदी नज़र अपनी बेटी पर थी। यहाँ पर अगर किसी को पीरियड आता है तो स्टेपट उसे कुछ दिनों के लिए अलग रखता है, क्योंकि स्टेपट का मानना होता है कि पीरियड टाइम पर औरतें नापक हो जाती हैं। अब हमें दो और औरतें दिखाई जाती हैं जिसने स्टेपट को अपने ग्रुप से बाहर रखा था। इनमें से एक औरत बहुत ही बीमार रहती थी और दूसरी औरत सैफट का कोई भी कहना नहीं मानती थी। इस औरत का नाम सारा होता है। इस ग्रुप का कोई भी मेंबर इन औरतों से बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक दिन स्टेला जब बकरियां चराने के लिए गई होती है तो उसे पहली बार पीरियड आता है। अब सेला ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है, और इसी घबराहट में वो एक बकरी को भी मार देती है। अब इसके बाद स्टेला किसी को अपने पीरियड के बारे में बताती नहीं, क्योंकि स्टेला जानती थी अगर किसी को भी इसके पीरियड के बारे में पता चला तो इसको भी सारा के साथ रख दिया जाएगा। इसके बाद रात में स्टेपफर्स्ट से मिलने के लिए दो पुलिस वाले आते हैं, और वो कहते हैं अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इसलिए तुम अपना ग्रुप को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सब लोग मिलकर इलेक्शन के बाद तुम्हारे ग्रुप को अरेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद सैफट अपनी वाइफ और बेटियों से कहता है हमें अभी जगह छोड़नी होगी और हम दूसरी जगह पर जाकर अपना बसेरा बसाएंगे जहाँ पर कोई हमें परेशान ना करे। इसके बाद ये सब लोग अपना सामान पैक कर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद इन लोगों को रास्ते में एक घर मिलता है जो पूरा खाली था। इसके बाद ये लोग उसी घर में रुकने का फैसला करते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है सारी औरतों को पता चल जाता है कि स्टेला पीरियड से हैं। इसके बाद स्टेला को कुछ दिनों तक सारा के साथ रहना पड़ता है। पहले तो स्टेला सारा से बात नहीं करती, पर धीरे धीरे इन लोगों की बातचीत होने लगती है। फिर सारा स्टेला को स्टेपस की सारी सच्चाई बताती है। सारा स्टेला को बताती है जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और तभी वो बीमार भी थी, वो चाहता तो उसे हॉस्पिटल ले जाके उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और तुम्हारी माँ की मौत उसी की वजह से हुई है। अब स्टेला को भी स्टेपट से बहुत ही नफरत होने लगती है। अब सारा बताती है उसने मुझे भी ग्रुप से इसलिए अलग रखा था ताकि मैं उसकी सच्चाई किसी और को बताऊं ना। अब यहाँ पर क्योंकि एक लड़की प्रेग्नेंट थी तो अब उसको बचा होने का दर्द होने लगता है। अब यहाँ पर ना तो कोई घर था ना तो कोई हॉस्पिटल, इस वजह से उन लोगों को उसकी डिलीवरी यहीं करानी पड़ती है। अब उसको एक लड़का होता है, लेकिन इसके बाद वो वहीं पर मर जाती है। उस लड़की की मौत से स्टेपट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसकी डेड बॉडी जलाकर वहाँ से जाने लगता है। अब सारा को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ही गालियाँ देने लगती है। इसके बाद वो उस लड़की के बच्चे को लेकर उस कल्ट से बहुत ही दूर चली जाती है। कुछ दिनों बाद ये लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। अब स्टेपट कहता है हम लोग अब यहीं पर रहेंगे। इसके बाद ये लोग यहीं पर टेंट लगाने लगते हैं। इसके बाद रात में सब लोग खाना खा के टेंट में लेट जाते हैं, तो स्टेपट स्टेला को अपने टेंट में बुलाता है, और इसके बाद वो स्टेला से बात करते करते उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन स्टेला उस पर गुस्सा करती है जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टेपट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सभी वाइफ को ले जाकर पानी में डुबाकर मार देता है। के बाद सुबह होती है और उनकी सारी बेटियां अपनी अपनी मॉम को ढूंढने लगती हैं, लेकिन उनको अपनी मॉम कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद वो लेक के पास स्टेपट के पास जाती हैं। यहाँ पर ये लोग अपनी मॉम के कपड़ों को देखकर रोने लगती हैं और स्टेपट से अपनी मॉम के बारे में पूछती हैं। तो स्टेपट उनसे कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को जन्नत में भेज दिया है, इसलिए अब तुम्हें अपनी मॉम की जगह भरनी होगी और मुझे शादी करनी होगी। लेकिन स्टेला उसके पास जाती है और उसे इस सब के लिए मना कर देती है, और वो कहती है मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, इसलिए मैं इस कल्ट को छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ।
तो स्टेपर्ड को अब ये सुन के बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो स्टेला को एक जोर से थप्पड़ मार देता है। लेकिन स्टेला भी अब बहुत गुस्से में थी और वो भी स्टेपर्ड को एक थप्पड़ मार देती है। अब हमें लेक के किनारे दो ऑफिसर दिखाए जाते हैं जिन्हें लेक के पास डेड बॉडी दिखती हैं। इसके बाद उन्हें जंगल में स्टेपर्ड की भी डेड बॉडी दिखती है। दरअसल स्टेला ने स्टेपर्ड को अपनी बहनों के साथ मिलकर मार दिया था और अपनी बहनों को उसके जुल्म से आज़ाद कर लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।